बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बर्ड्स पाई यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी ये वीडियो तितर के बारे में होगी। आज को इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप तितर का जोड़ा जो है वो कितनी उम्र में लगा सकते हैं और कैसे आपने जोड़ा लगाना है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन फराहम करूँगा। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो जोड़ा लगा लेते हैं लेकिन उनका जो है वो जोड़ा ब्रीड नहीं करता, उसकी क्या मसले मसाइल होते हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर फराहम करूंगा। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको भी हर एक बात की समझ आ सके। तो जो दोस्त हमारे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी और बआसानी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे बड़ा जो मसला आता है तितर का पेयर लगाने में वो उम्र का होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नर छोटा ले लेते हैं और मादी जो है वो बड़ी ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनका पेयर जो है वो ब्रीड नहीं करता सही तरीके से, उनको अंडे वगैरह नहीं देता, वो जोड़ा ही नहीं बनता उनका अगर उनकी उम्र के अंदर जो है वो ज्यादा गैप हो। तो दोस्तों सबसे पहले काम आपने क्या करना है, आपने जो जोड़ा लेना है आपने ये ख्याल करना है कि नर बड़ा हो और मादी जो है वो छोटी हो। बहुत से दोस्त जो है जोड़ा खरीदते वक्त सही तरीके से उसकी यही नहीं देखते, वो मादी जो है वो बड़ी ले लेते हैं, नर जो है वो छोटा ले लेते हैं, जिसकी वजह से 1-1.5 साल उनको लग जाता है फिर भी उनका जोड़ा नहीं बनता। लेकिन अगर बन जाता है तो वो ब्रीडिंग में बहुत मसले पैदा करता है कि या तो वो ब्रीड करते ही नहीं है, अगर करे भी सही तो वो 1 या 2 अंडे देते हैं। कभी कभार वो 1 साल में 3 क्लच होते हैं, वो 1 क्लच देते हैं या 2 देते हैं। तो इस वजह से आपकी शुरू की एक गलती जो है वो सारी उम्र आपका जो है वो मसला पैदा करती है, आप उससे जो है वो अच्छी ब्रीड नहीं ले सकते। तो इसके लिए आपने जो है वो उम्र का लाजमी ख्याल करना है। जब भी आप नर लेते हैं, नर की एज जो है वो कम अज कम 1 साल और 3 महीने जो है वो लाजमी होनी चाहिए। तकरीबन 15 माह का जो नर होता है वही एक अच्छा जो है वो ब्रीडर तस्वर किया जाता है ब्रीडिंग के हिसाब से। अगर आपने ब्रीडिंग के लिए रखना है तो आप कम अज कम जो है वो 15 माह का नर जो है उसकी उम्र लाजमी होनी चाहिए। और जो मादी होगी वो 1 साल की होनी चाहिए, 1 साल या 1-2 माह ऊपर भी हो तो कोई मसला नहीं है। नर अगर आपका 15 माह का है तो मादी आप 1 साल की ले लें तो उनके साथ जो है वो अच्छा जोड़ा बनाएगी। अगर 1 साल से बड़ी मिलती है, अगर दोनों की उम्र जो है वो बराबर भी होती है, दोनों 15-15 माह के आपको मिल जाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, उसमें भी कोई मसला नहीं है, वो भी आपके पास बहुत अच्छे तरीके से ब्रीड करेंगे। लेकिन मसला उसी वक्त बनता है जब मादी की उम्र ज्यादा होती है, नर की उम्र जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से उसकी ब्रीडिंग के ऊपर मसले मसाइल बनते हैं। तो अगर मैं आपको एक और मशवरा दूंगा कि आप अगर तितर का जो है वो पेयर लगाना चाहते हैं तो बड़ा पेयर जो है आप कभी ना खरीदें। आप ऐसा करें उसके छोटे छोटे जो चिक्स होते हैं 4 माह के 5 माह के जो चिक्स होता है वो आप खरीद लें, उनको खुद जो है अपने घर में रखें। दोनों को उनकी खरीदते वक्त आप पहचान कर लें, एक नर और मादी खरीद लें। छोटे चिक्स हों 4 माह का, 5 माह का, 6 माह का, जितने माह का भी आपको आसानी से मिल जाए आप 2 छोटे चिक्स खरीद लें नर और मादी, वो आप घर ले आए, उनको इकट्ठा रखें शुरू से ही, उनको जो है वो खिलाए पिलाएं, उनकी सही हिफाजत करें, खुराक खिलाएं उनको। तो वो जब बड़े होंगे, वो जब जोड़ा बनाएंगे तो वो आपको सबसे ज्यादा अच्छी ब्रीड जो है वो देंगे। इनकी जो है वो 3 क्लच होते हैं ब्रीडिंग सीजन में और एक के अंदर तकरीबन ये 6 से 7 अंडे जो है मादी देती है। अगर आप छोटे छोटे चिक्स पाल के उनका जो है वो पेयर बनाएंगे, बड़ा पेयर करेंगे, उनको पालेंगे खुद ही, तो वो आपको सबसे ज्यादा अच्छी ब्रीड देंगे। तो इसलिए आपको जो है अगर ब्रीडिंग के लिए घर में तितर रखना चाहते हैं तो आप बड़ा जोड़ा जो है वो कभी ना खरीदें, छोटे छोटे चिक्स लेके आएं, उनको खुद पालें, उनको जो है उसकी हिफाजत करें, उसके ऊपर मेहनत करें, तो इंशाल्लाह वो आपको जो है वो अच्छी ब्रीडिंग देंगे। या आप एक और काम कर सकते हैं, जब ब्रीडिंग स्टार्ट होती है अप्रैल मई में ब्रीडिंग स्टार्ट होती है तितर की, जब पहला क्लच आता है तो उस वक्त आप पहले क्लच में से एक नर जो है वो अच्छा सा नर जो है वो निकाल लें,
وہ رکھ لیں، اور جب 2-3 ماہ بعد جون جولائی میں جب دوسرا کلچ آتا ہے اس کا، تو اس وقت آپ جو ہے وہ ایک فیمیل نکال لیں اور ان کا بھی جوڑا بنا لیں. نر جو ہے وہ 2-3 ماہ جو ہے اس سے مادی سے بڑا ہوگا. تو اس طرح آپ 2 جو ہے وہ چیکس نکال لیں. پہلی جو کلچ ہوگا پہلے کلچ میں سے نر لے لیں، اور جو دوسرا کلچ ہوگا اس میں سے مادی لے لیں، اور ان کو جو ہے وہ اچھی طرح حفاظت کریں. آپ کو میں نے خوراک کا بھی بتایا ہوا ہے، تتر کے بچوں کو بڑے پیئر کو کون کون سی خوراک دینی ہے، اس کی بھی بہت سی ویڈیو جو ہے میں پہلے ہی اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں. تو آپ وہاں میرے چینل پہ جا کے وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ 2 چھوٹے چیکس آپ لے لیں، ان کی آپ حفاظت کریں، اور جب یہ تقریباً 15 ماہ کا ہو جائے گا نر آپ کا، اور مادی بھی جو ہے وہ 1 سال سے اوپر ہو جائے گی، تو یہ بریڈنگ جو ہے وہ شروع کر دیں گے. اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ اگر چھوٹے چھوٹے چیکس کو جو ہے وہ بڑا کریں گے تو ان کا جوڑا جو ہے وہ جلدی بن جاتا ہے. ہو سکتا ہے وہ سال کے جب ہو جائیں اسی وقت ہی وہ بریڈنگ شروع کر دیں. تو یہ آپ کو ایک فائدہ ہو جاتا ہے جب آپ چھوٹے چیکس جو ہیں ان کو پالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، خوراک اچھی کھلاتے ہیں آپ، تو وہ آپ کو جو ہے وہ جلدی بریڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس کے اندر میں نے آپ کو تیتر کی انفارمیشن دی کہ تیتر کا آپ جوڑا جو ہے وہ کتنی ایج میں لگا سکتے ہیں. تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہم پرندوں کے بارے میں اسی طرح کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.